तो प्री केम अकेडमी आई एम आशुतोष सिंह और केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन की बेटा ड्यू टू अल्फा एच। किससे रिएक्शन देखेंगे बेटा हम लोग? विद स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन देखने वाले हैं। NaOH से, KOH से या फिर बेटा BaOH के होल ट्वाइस से, इन सबसे बेटा हम लोग रिएक्शन देखेंगे किसकी? अल्फा हाइड्रोजन इंक्लूडेड हो। अल्फा हाइड्रोजन जिस एल्डिहाइड कीटोन में होगा उससे रिएक्शन हम कराएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सर सबसे पहले आप समझो बेटा अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन बेटा जानते हो आप लोग, अभी आप लोग को बताना, ध्यान रखना। मान लो ये कंपाउंड लिखा है बेटा, ये कंपाउंड लिखा है, ये कंपाउंड लिखा है। ध्यान दो बेटा, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, पहले समझ लो यहां पर, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, तो फंक्शनल ग्रुप बेटा इसमें क्या है? CHO है। तो जिस फंक्शनल ग्रुप से बेटा जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। इस फंक्शनल ग्रुप से बेटा ये कार्बन, जितने कार्बन अटैच होते हैं फंक्शनल ग्रुप से बेटा उतने अल्फा कार्बन होते हैं। और इस अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे उन्हें ही क्या कहेंगे बेटा हम लोग? अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये ध्यान रखना। बात समझ में आई नहीं आई? तो सर in this compound how many alpha hydrogen are present? तो there is a 3 alpha hydrogen। पता नहीं पता बेटा यहाँ पे? ये ध्यान रखना। सर इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? यहाँ पे बेटा H ना देख लिया करो आप लोग कि हाइड्रोजन काउंट कर डाले, नहीं। पहले देखो यहाँ पे, ये देखो, ये CHO ग्रुप है। CHO से तो कार्बन है ही नहीं सर जी। तो जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आ जाएगा? समझ में आई बात? तो यहाँ क्या बेटा? अल्फा हाइड्रोजन 0 है। ये ध्यान रखना, ठीक है। सर इसकी बात करो, कितने अल्फा हाइड्रोजन इसमें हैं? देखो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। क्या है बेटा? ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा। तो इस ग्रुप से क्या लगा? देखो ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है बेटा, ठीक है। अब देखो इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं? तो 3 अल्फा एच यहाँ हो गया और 3 अल्फा एच यहाँ हो गया बेटा। तो 3 टोटल कितने हो गए अल्फा एच बेटा? 6 अल्फा एच है इस दोनों में मिला करके। समझ में आ गई बात? अल्फा एच समझ में आ गया। तो ये रिएक्शन हम बेटा एल्डिहाइड कीटोन की, हम ऐसे एल्डिहाइड कीटोन को लेंगे जहां पर अल्फा एच होगा, उसकी रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH या फिर BaOH का होल्ट से कराएंगे, ठीक है। अच्छा कुछ और देख लो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन। देखो अच्छा इसकी बात करो आप, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? इसकी बात करो आप, इसमें बताओ अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें बताओ। भाई बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब में बताना है कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं। भाई क्या इस पे अल्फा हाइड्रोजन है? नो, 0 अल्फा हाइड्रोजन है सर। अल्फा देखो बेटा यहाँ पे, लिसन, इस रिंग पे बेटा जो C था, C जो है इसका H गायब हो गया। H गायब होकर के क्या लग गया है? CHO। तो भैया यही अल्फा कार्बन है, लेकिन इस पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। भाई बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। CHO जोड़ना है हमें, तो क्या करते हैं हम लोग? C6H, यहाँ एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ तभी CHO आएगा ना। बैलेंस इसकी 4 ही तो पूरी करोगे आप कि 5 डंडा बना दोगे कार्बन का। तो इसलिए बेटा यहाँ कोई अल्फा एच नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। बेंजीन डाइहाइड में कोई अल्फा एच नहीं। इसमें कितने अल्फा एच है जल्दी बोलो? केवल यही वाला है अल्फा, ये भी है लेकिन यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा इसमें। अच्छा इससे बताओ, इसमें केवल भैया एक यही है बैठे बस। इसमें बताओ, इसमें 0। देखो CHO से ये जो कार्बन लगा है ये अल्फा कार्बन,
और इससे कोई हाइड्रोजन है नहीं भैया, डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं सब, ये ध्यान रखना। कोई अल्फा एच नहीं है यहाँ पर, अल्फा एच जीरो, ठीक है, समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखना है कहाँ अल्फा एच है कहाँ अल्फा एच नहीं है, क्योंकि इसी कारण बेटा रिएक्शन होने वाली है आपकी, और इस रिएक्शन का बेटा नाम है, नेम रिएक्शन बेटा आपकी है, इसे कहते हैं एल्डोल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। एल्डोल अपक्रिया, हेडिंग डालो बेटा, एल्डोल अपक्रिया, एल्डोल अपक्रिया, यस। लिसन बेटा, देखो यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन में होता क्या बेटा, यहाँ पर ना हो तो एक लाइन स्टेटमेंट लिखना हो तो लिख लो आप लोग, लिखो बेटा इसके लिए, लिखो व्हेन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल विद अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल विद अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विद डाइल्यूट NaOH और KOH, डाइल्यूट NaOH और KOH, then two molecule of aldehyde react to each other and form aldol product, and after heating it convert into aldol condensation product, लिखो बेटा हिंदी में लिख लो, क्या कहते हैं, जब ऐसा लिखो बेटा, क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से युक्त, ऐसा लिख लो, अल्फा हाइड्रोजन से युक्त एल्डिहाइड अणु, अल्फा हाइड्रोजन से युक्त एल्डिहाइड अणु तनु NaOH व KOH, तनु NaOH व KOH से अपक्रिया करता है तो NaOH व KOH से अपक्रिया करता है तो बेटा ब्रैकेट में एक चीज और लिख लेना, कीटोन के साथ में BaOH का होल ट्वाइस अपक्रिया करता है, ब्रैकेट में बंद कर लेना इसको, कीटोन के साथ BaOH ले लेते हैं, लिख लेना BaOH का होल ट्वाइस, कीटोन, हाँ आप लोग बेटा नीचे लिख लेना आप लोग, कीटोन के साथ में BaOH का होल ट्वाइस लेते हैं, कीटोन के साथ क्या लेते हैं बेटा हम लोग, BaOH का होल ट्वाइस, ये बेस में है, मतलब जो बेस ले रहे हो आप डाइल्यूट बेस, ये कीटोन के केस में, बाकी एल्डिहाइड केस में क्या लोगे आप, NaOH ही लेना है आपको, NaOH या KOH लेना है, ठीक है। ब्रैकेट बंद करो बेटा, तो ब्रैकेट बंद कर दो, तो एल्डिहाइड के दो अणु आपस में अपक्रिया करके एल्डोल उत्पाद देते हैं, एवं उष्मीय प्रभाव के कारण एल्डोल उत्पाद देते हैं भैया, एल्डोल उत्पाद देते हैं, ये लिखे कि नहीं लिखे आप पहले, हाँ, अपक्रिया करके दो अणु अपक्रिया करके आपस में एल्डोल उत्पाद देते हैं, एवं उष्मीय प्रभाव के कारण ये एल्डोल संघनन उत्पाद दे देते हैं, उष्मीय प्रभाव के कारण
एल्डोल संघनन उत्पाद दे देते हैं। संघनन भैया, संघनन, कंडेंसेशन, संघनन। देखो यहाँ बेटा, लिसन, ध्यान दो यहाँ पे। अभी एल्डिहाइड और कीटोन का दोनों की रिएक्शन करता है बेटा ये एल्डोल वाली, ठीक है। वही बोले सर केवल एल्डिहाइड करता, तो नहीं, जिस एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा एच है वो रिएक्शन कर लेगा, सिंपल सी बात, ठीक है, ये ध्यान दें। तो बेटा हम ले रहे हैं एग्जांपल आपका CH3CHO, ठीक है। CH3CHO की रिएक्शन बेटा हमने क्या किससे करा दी, डाइल्यूट NaOH से बेटा, डाइल्यूट NaOH से जैसे रिएक्शन कराया, या फिर डाइल्यूट KOH से रिएक्शन करा दिया आपने, ठीक है। सुनो बेटा, तो इसके दो मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, देखो ध्यान से बेटा, इस CH से OH लगेगा और यही चीज उठ करके बेटा क्या लगे, उल्टा करके ऐसे लगा देना, यहां से एक H हटा के। अभी बता रहे प्रोसेस कैसे करना, कैसे है इसको समझना। अभी मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं, देखो ये बना लेता है बेटा, इसे क्या कहते हैं हम लोग, एल्डोल प्रोडक्ट कहते हैं, एल्डोल प्रोडक्ट है। और जैसे ही अब इसको आपने हीट किया, जैसे ही बेटा थोड़ा सा आपने हीट किया इसको, देखो यहां से OH और इस पड़ोसी से H, इस पड़ोसी से H, दोनों क्या हो गया, निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया बेटा। तो यहाँ एक H गया, यहाँ OH गया, एक एक बॉन्ड खाली, यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ बच जाएगा बेटा क्या आपका CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये बन गया बेटा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है बेटा, ये ध्यान रखना, एल्डोल संघनन उत्पाद। और ये तो एल्डोल प्रोडक्ट है ही है, एल्डोल उत्पाद। वैसे नाम क्या होगा बताओ एपीएससी बेटा इसका, 1 2 3 4 क्या कहोगे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, या ब्यूटेन 1 अल कह सकते हो, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, एल्डिहाइड है ना, अल लगेगा। अच्छा इसका नाम क्या हो सकता है बेटा आपका, तो ब्यूट 2 पे लगा इन, तो ब्यूट टू इन 1 अल कहो, चाहे ब्यूटीनल कहो, ये कह दो आप, ब्यूट टू इनल कहो आप, चाहे इसको ऐसे भी कहते हैं हम लोग, ब्यूट टू इनल, ठीक है। लिखो बेटा यहाँ पे इसको, तो बता रहा हूं। अब इसका थोड़ा सा प्रोसेस समझ लो, मैकेनिज्म आपके कोर्स में है नहीं तो बताऊंगा नहीं मैं, केवल प्रोसेस समझ लो बस इसका, ठीक है। नहीं कहो तो मैकेनिज्म बता दूंगा, चलो बता दूंगा क्या है, बहुत आसान मैकेनिज्म है इसकी। चलो देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले सुनो बेटा, यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन अगर करना है आपको, प्रक्रिया देखो कैसे करना है, ऐसे रट्टा मारोगे भूल जाओगे आप। लेकिन अगर डाइल्यूट NaOH से है, जो तरीका बताए जा रहे हैं उस तरीके से करोगे कभी भूलोगे नहीं आप, ये ध्यान रखना, ठीक है। करना क्या है, जो 2 मॉलिक्यूल आप लिए हैं बेटा उसको आगे पीछे लिख लो, CHO। अभी ध्यान देना, आपके लिखना बिल्कुल नहीं है, अभी समझो ध्यान से। ऊपर वाला हटा दे, क्या हटा देते हैं इसको, फिर प्रोसेस बताते हैं आपको, है। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे ऐसे लिखो, ऐसे, ध्यान दो बेटा, हमें यहाँ क्या चाहिए, अभी लिखना बिल्कुल नहीं, सुनो ध्यान से यहाँ, क्योंकि हमारा मार्कर है, हम मिटा देंगे अभी, अब आप मिटा नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए समझो बात को पहले, देखो ऐसे, देखो 2 मॉलिक्यूल है, ऐसे ऐसे बेटा लिखना है, ठीक है। लेकिन ध्यान दो यहाँ पर, लिसन सर, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड दोनों हैं,
तो एक कार्बनिक कंपाउंड एल्डिहाइड बेटा CO को इस तरीके से लिखना है आपको, ऐसे लिखना है, ऐसे एक तरफ लिखना है। एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिखना है और दूसरे को बेटा क्या कहते हैं, दूसरे का इसका अल्फा एच यूज करना है। याद करो यहाँ अल्फा एच का काम है यहाँ पे, तो अल्फा एच ऐसे लिखो C2 और यहाँ पे एक एच यहाँ ऐसे लिख दो आप। समझ में आ रही बात? अब सुनो कैसे करेंगे हम। सर ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, अपना यहाँ बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है। तो इस पे कैसा चार्ज आया, प्लस चार्ज आया, प्लस चार्ज आया सर जी, इस पे आया माइनस चार्ज। अब जैसे ही ये इस पे जुड़ने आना चाहता है, लेकिन इस पे 5 बॉन्ड हो जाएगा तो फटाक से क्या हो जाएगा, यहाँ टूट जाएगा। और जैसे ही टूटेगा तो प्लस, तो भैया ये हो गया तुम्हारा माइनस, तो ये माइनस प्लस के साथ और ये वाला ये इसके साथ चला जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही? समझो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है सुनो। देखो दोनों मॉलिक्यूल लिखना है, एक का आपको अल्फा एच यूज करना है और एक का ऑक्सीजन यूज करना है आपको। अल्फा एच से हाइड्रोजन तोड़ देना कार्बन, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की ज्यादा होती है। तो कार्बन हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो बॉन्ड यहाँ टूट जाए। जैसे टूटा तो ये एक्चुअली बनाता है कार्बन एनायन बना लेता है। मैकेनिज्म में ये बताया जाता है कि पहले कार्बन एनायन इस पे अटैक करता है, तो ये क्या बनाता है बेटा आपका, कार्बन एनायन बनाता है। यानी कार्बोकटायन नहीं, कार्बोधनायन नहीं, कार्बेनायन, कार्बन एनायन, कार्बन रेडायन कह सकते हो आप, कार्बेनायन, ठीक है। तो कार्बेनायन बनाता है बेटा ये। तो यही वाला माइनस चार्ज कहाँ करेगा, ये आप भाई जानते हो आप, ये वाला C कैसा नेचर का है, बताओ सब लोग, नेचर कैसा है इसका, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? वेरी गुड। तो इलेक्ट्रोफिलिक के पास कौन आएगा, माइनस, न्यूक्लियोफाइल ही तो आएगा। और O के पास कौन आएगा, बोलो जल्दी, न्यूक्लियोफिलिक है तो कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल H ही तो आएगा। ऐसी बात है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, CH3 ये हो गया CH, इस O से कौन आ गया, H आ गया, और इस CH से कौन लग गया बेटा, ये CH2 CHO। ऐसे तो लगा था भैया, यही तो बना था, बोलो यहाँ पर, समझ बात। तो इस तरीके से आपको समझ के रखना है, ध्यान रखना, कभी गलती नहीं होगी फिर आपसे। एक का O यूज करना, दूसरे का H यूज करना है आपको। बस बॉन्ड तोड़ के अपोजिट, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस को जोड़ कनेक्ट कर देना है और ऐसे बना देना है आपको। अगला स्टेप तो जान ही रहो बेटा, अगला स्टेप क्या करना सर जी, केवल हीट कर दो और वाटर निकाल दो। देखो OH के बगल दूसरे वाले मॉलिक्यूल से निकालना नहीं, OH के बगल यहाँ भी H है सर जी, यहाँ निकाल दो। ऐसा कभी मत करना भाई, इस वाले से निकालना जो दूसरा कनेक्ट किए हो इससे। तो इसका H, इसका OH, दोनों क्या हो गया, निकल जाएगा, वाटर निकल गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कैसा चार्ज आएगा भैया, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, और दोनों क्या हो जाएगा भैया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, ये बन गया आपका। आई बात समझ में, ये ध्यान देना। होता ही ऐसा, देखो ये CH है, H ये अपना बॉन्ड यहाँ तोड़ेगा तो माइनस, OH अपना बॉन्ड उठा के लेके चला जाएगा, तो ये OH ये H प्लस, H2O निकल जाएगा देखो, और यहाँ आ गया प्लस, और प्लस माइनस आपस में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं। खत्म कहानी। समझ में आई बात, ऐसा होता है। नोट करो इसको, फिर अगला क्वेश्चन हम कराते हैं तो उसको समझ में आएगा आपको। करो इसको। अब देखो बेटा यहाँ पे एल्डोर रिएक्शन ऑफ कीटोन, कीटोन में बेटा हम देखेंगे किसका, एसीटोन का। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO CH3। हमने कुछ बताया था, याद करो। कीटोन के केस में हम NaOH यूज करेंगे कि KOH यूज करेंगे कि BaOH का होल्टा यूज करेंगे। यस गुड, डाइल्यूट BaOH का होल ट्वाइस। बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, याद रखना, ध्यान रखना। एल्कली अर्थ मेटल होने के बाद भी यह स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। देखो बेटा मैंने क्या कहा था सर जी, 2 मॉलिक्यूल यूज होगा। कितने मॉलिक्यूल यूज होगा, 2 मॉलिक्यूल। अब इसको इस तरीके से नहीं, देखो अब बना के करना है, हम वहां प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, मान लो हम लोग भूल गए हैं,
अब कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे कैसे करें, देखो ऐसे लिखना है, मैंने सिखाया था बेटा आपको ऐसे करना है, एक मॉलिक्यूल ऐसे लिखना है और दूसरा सर जी ऐसे लिखना है, ये भी कीटोन ये भी कीटोन, कोई दिक्कत? इसका अल्फा एच यूज कर रहे हैं, इसका ओ यूज कर रहे हैं। तो सर अगर ये बॉन्ड यहाँ टूटा माइनस तो ये वाला यहाँ टूटे माइनस, तो ये वाला कहाँ जाएगा? इसके पास। और ये वाला बेटा ये देखो इसको ले लेगा, इसको बुला लेगा, ये यहाँ चला जाएगा। जोड़ दो फटाफट, क्या बना? ध्यान दो यहाँ पर, CH3। नहीं जाओगे बेटा तो नंबर नहीं मिलेगा तुमको, इसे ध्यान रखना। ये जहां जो बुला रहा उसे तो जाना ही पड़ेगा तुमको। लेसन इधर देखो, इधर 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 बेटा देखो, इसके साथ ओ के साथ OH हो लिया, अब इसके साथ इधर CH3 यही है, एक बॉन्ड खाली था, कौन जुड़ेगा यहाँ? CH2CO CH3, CH2CO CH3, दिस इज द कीलोल बन जाता है। हाँ, कीटोल या कीलोल क्या बनता है? कीटल नहीं बनता, ये यहाँ कीलोल बनता है शायद। कीटोन से बनता है तो कीलोल या कीटोल ऐसा कुछ, कीटोल है ना? हाँ कीटोल है भाई। वो तो एथिलीन डाई वो कीटल बनता था उसके केस में, जब एथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्शन हो करती, तो ये क्या बन गया बेटा? कीटल बन गया। ये एल्डिहाइड प्रोडक्ट, ये एल्डोल प्रोडक्ट है लेकिन कीटल इसका नाम है, निकनेम क्या है इसका? कीटल है। अब क्या कर रहा बेटा? पानी निकालना है, वाटर निकाल लो खटाखट। देखो ध्यान से, पानी की बहुत आवश्यकता है तुम लोग को ना, इसलिए निकाला जा रहा है। देखो यहाँ पर ये वाला, ये देखो, ये क्या होगा भैया? यहाँ पर ये H ये OH दोनों निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। बहुत नहीं बेटा, नहीं रोना भी हो जाएगा। ये बन जाएगा बेटा क्या तुम्हारा? एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? एल्डोल। जहां पानी निकले तहां क्या हो जाएगा? एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, कंडेंसेशन। अब जब फटाफट इसका IPSC नेम लिख के दिखाओ दोनों का, हमको तुरंत लिख के दिखाओ, नहीं अभी हम फिर सोचो क्या करेंगे। सर बेटा आप दूसरा रिएक्शन आपका है क्रॉस एल्डोल, उसी एल्डोल का ही पार्ट है, उसी तरीके से होता है आपका। देखो क्रॉस एल्डोल कब होगा बेटा? देखो ध्यान से यहाँ पे, सर जब डिफरेंट एल्डिहाइड कंबाइन करेंगे। कैसे कैसे? डिफरेंट एल्डिहाइड, एक में अल्फा हाइड्रोजन कुछ और होगा, दूसरे में कुछ और होगा। जब एल्डिहाइड डिफरेंट हो, या फिर बेटा क्या कहते हैं, मान लो ये एल्डिहाइड ऐसा लिखो, समझो बात, जैसे यहाँ पे RCHO हो जाए और यहाँ R-CHO हो जाए, तो ये अलग हो जाएगा एल्डोल। ध्यान रखना, ये एल्डोल क्रॉस एल्डोल दे देगा। सर यहाँ मैंने एल्डोल का ये RCHO ले लिया और यहाँ सर हमने कीटोन ले लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? क्रॉस एल्डोल हो जाएगा। सर हमने क्या कहते हैं यहाँ पर CH3CHO ले लिया और यहाँ सर जी हमने क्या ले लिया? एसिटोफिनोल ले लिया, ये भी कीटोन ये भी हैया बन जाएगा। सर हमने क्या किया, यहाँ ये ले लिया बेटा यहाँ पे कि साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड ले लिया हमने, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। बताओ अच्छा इसमें अल्फा एच है कि नहीं? जल्दी बोलो सब लोग। और यहाँ रिएक्शन हमने करा दिया बेटा इससे, इससे रिएक्शन करा दिया, तो भी क्रॉस एल्डोल है। ये देखो बेटा, यहां ध्यान दो, यहाँ सर CHO, यहाँ 3 अल्फा एच है। सर यहाँ कितना अल्फा एच है कोई बताएगा? 2 अल्फा एच है यहाँ, ये का ना कि नहीं लगे 5 टू है यहाँ 2 अल्फा एच, यहाँ 3 अल्फा एच। तो इसको बेटा अगर कराओगे तो भी क्या बनाएगा? क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट देगा। क्या देगा भैया?
तो ये सब भैया क्रॉस एल्डोल देते हैं, ये ध्यान रखना आप। कभी कभी ऐसे भी आ जाए ना, तो एक होता है बेटा मिक्स्ड एल्डोल होता है, तो मिक्स्ड एल्डोल को भी क्रॉस एल्डोल में ही रख लिया जाता है। कैसे? एक में अल्फा एच होगा, एक में अल्फा एच होगा ही नहीं करेगा, तो जिसमें अल्फा एच नहीं होगा उसका ओ यूज होगा, जिसमें अल्फा एच होगा उसका अल्फा एच यूज हो जाएगा। यही तो दो चीज यूज हो रही ना दोनों में, क्या इसका ओ यूज होता है तो इसका अल्फा एच होता है, इसका अल्फा एच तो इसका ओ यूज होता है, यही चलता है बेटा। इसका ओ यूज होगा तो इसका अल्फा एच, इसका अल्फा यूज, अगर इसका ओ यूज कर रहे हो तो इसका अल्फा एच यूज करना है आपको, इस तरीके से कर लेना है। और दोनों बेटा दो दो पॉसिबल प्रोडक्ट आपके दो दो बनेंगे, कभी इसका ओ यूज करके इसका अल्फा एच यूज कर लिया जाएगा, कभी इसका अल्फा यूज करके बेटा इसका ओ यूज कर लिया जाएगा। तो दोनों जो प्रोडक्ट बनेगा डिफरेंट में, दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है, समझो। तो बेटा अब हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं, पहले ये वाली, ठीक है, इससे हम करेंगे बेटा क्या, हम लोग क्रॉस एल्डोल पहले करेंगे, ध्यान रखना। चलो, तो ये सब समझ में आई बात। जब सेम ही रहेगा, जब सेम रहेगा, जैसे एसीटोन है हो गया, सेम वही एसीटोन के एसीटोन से, तो एल्डोल है वो। फिर अलग अलग जहां हुआ कीटोन एक कीटोन दूसरे कीटोन से कर रहा अलग अलग, लेकिन है वो, तो क्रॉस एल्डोल हो जाएगा, ये ध्यान रखना है बस। और या कीटोन एल्डिहाइड का हो जाए तो क्रॉस एल्डोल। बात समझ में आई नहीं भैया? बताओ पहले। चलो, तो ये दो रिएक्शन हम सीख लेते हैं, दोनों रिएक्शन देखो यहां पर। अरे यहां लिख लो ब्रैकेट में बेटा, जब दो अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड व कीटोन के अणु आपस में अपक्रिया करते हैं तो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट प्राप्त होता है, बस इतनी सी बात लिखनी है आपको। एंड टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट टू ईच अदर देन फॉर्म क्रॉस एल्डोल। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट टू ईच अदर with dilute strong base then form cross aldol product मतलब जब दो अलग अलग हाँ लिख लो, एक हाँ लिख लो नहीं फिर दो भूल जाओ तुम। रिएक्ट विद ईच अदर विद डायलूट स्ट्रॉन्ग बेस, यानी डायलूट NaOH या KOH या फिर BOH का होल ट्वाइस कीटोन केस में होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस, देन फॉर्म क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। आप लोग देखो दो अलग अलग कार्बन वाले एल्डिहाइड व कीटोन प्रबल क्षार के साथ आपस में अपक्रिया करते हैं तो क्रॉस एल्डोल उत्पाद प्राप्त होता है। फिर से लिख लो भैया, जब अलग अलग कार्बन वाले दो एल्डिहाइड व कीटोन के अणु प्रबल क्षार के साथ आपस में अपक्रिया करते हैं तो एल्डोल प्रोडक्ट क्रॉस एल्डोल, ऐसा लिखो बेटा, क्रॉस एल्डोल उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूं मैं कितना भी बताया रहूं, अगर नहीं नोट कराऊंगा ना तुम लोग तो भूलने में नंबर 1 हो, कहोगे सर कब बताए थे आप सर, लेकिन रिकॉर्ड है मेरे पास, रिकॉर्ड तो हो रही चीजें ना, तो बताऊंगा कब बताया था मैंने। देखो यहां पर लिसन बेटा, एक एल्डिहाइड ये हो गया और दूसरा मैंने ये एल्डिहाइड ले लिया, ध्यान दो यहां पर। सर यहां किस तरीके से अल्फा एच इसका यूज करेंगे? कुछ नहीं भाई, बहुत अच्छे से देखो, इसको यहां नीचे कर लो और इसका अल्फा एच ऐसे कर लो, ऐसे इस तरीके लिखना है, समझ में आ रही बात ना।
अल्फा एच कैसे यूज करोगे, इसको नीचे लिख दो, इसका अल्फा एच इस तरीके लिख लो। तो ये बॉन्ड यहाँ तोड़ा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब सर जी ये जुड़ने आएगा किससे, इससे, तो ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको ले लेगा और ये यहाँ चला आएगा। तो जोड़ दो भैया आपस में, कैसे जोड़े बताओ। CH3 इधर OH और यहाँ CH आई है, ये वाला CH नीचे CH3 और यहाँ क्या हो गया CHO। ये बन गया भैया क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बन गया आपका। और थोड़ा सा भैया क्या करो, हीट कर दो। जैसे हीट करोगे तो इसका OH इस पड़ोसी वाला जो जुड़ा है आके, इसका H अल्फा H, तो ये OH तो निकल जाएगा, H2O निकला तो क्या होगा, यहाँ CH बचा, यहाँ केवल C बचा, तो बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड C पे इधर CH3 है और यहाँ ये आ गया बेटा। ये हो गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस एल्डोल संघनन उत्पाद हो गया ये आपका। समझ में आई बात, ये ध्यान रखना। ये भैया क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल है। सर इसका नाम क्या है, तो एथेनल है। इसका नाम क्या बेटा, प्रोपेनल है, ये ध्यान रखना। यानी एथेनल और ये प्रोपेनल, कभी कभी प्रोपेनल लिखा होगा, प्रोपेनल या प्रोपेनल, बात वही है। एथेनल व एथेनल बात वही है, ठीक है हिंदी में। चलो अब बेटा चलो इसका करके दिखाओ सब लोग। अच्छा सुनो, एक चीज और बेटा, और गलती से सर जी आपने इसका वो यूज कर लिया, इसका अल्फा एच यूज कर लिया, तो क्या गलत हो जाएगा प्रोडक्ट? नहीं भैया परेशान हो, सही है प्रोडक्ट आपका। तो और में लिख लो, इसको इधर लिखो, इसको उधर लिख दो, उत्पाद बनाओ दोनों। मान लो गलती से भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत नहीं भाई, प्रोडक्ट दोनों होगा आपका। हाँ वही बनेगा, लेकिन चीजें थोड़ी अलग हो जाएंगी भाई। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, इसका अल्फा एच यूज होगा, इसका वो यूज हो जाएगा। यहाँ बॉन्ड टूटा, यहाँ प्लस, ये इसने यहाँ तोड़ा, यहाँ कार्बन आयन बना, इस पर अटैक हुआ, ये एच को उठा लिया और यहाँ क्या बन गया, CH3 और CH2 और यहाँ CH, यहाँ OH और इससे क्या बना, इससे ये CH2 CHO लग गया, CH2 CHO। देखो दोनों सेम है क्या, नहीं सेम नहीं है, सेम है क्या, नहीं है। आप ऐसी नेम लिखोगे अलग आएगा, ये ध्यान रखना। कभी कभी इस तरीके से ध्यान देना है। अब बस क्या करो बेटा, हीट कर दो, हीट कर दो, वाटर निकाल लो। इसका OH इससे H ना निकालना, ये जुड़ा है ना आके, कौन जुड़ा है आके, ये जुड़ा है ना, इससे H निकालना है आपको। तो क्या बनाओगे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये हो गया बेटा आपका क्रॉस एल्डोल संघनन उत्पाद। तो और अथवा ये मान लो ये कर दो या ये कर दो, दोनों सही है, ठीक है। दोनों प्रोडक्ट हो सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, नोट करो। इधर देखो बेटा, ये हो जाएगा इस तरीके के रिएक्शन, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ बोलो बेटा। एल्डोल बेटा अलग है, एल्डोल को एल्डोल ही बोलते हैं। संघनन कंडेंसेशन होता है एल्डोल प्रोडक्ट, जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है एल्डोल प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन मतलब एल्डोल संघनन दे देता है प्रोडक्ट। अब बेटा आपकी रिएक्शन आ जाती है ड्यू टू विदाउट अल्फा एच, या ड्यू ऐसा कीटोन विदाउट, और कीटोन रहेगा ही नहीं बेटा, केवल एल्डिहाइड, विदाउट अल्फा एच विद स्ट्रॉन्ग बेस और कॉन्सेंट्रेट रहेगा बेटा, ये ध्यान रखना इस बार। यहां केवल यूज होगा KOH और NaOH, केवल एल्डिहाइड है बेटा, हेडिंग यही डाल लो आप। और लिख लो बेटा क्या कहते हैं, बिना अल्फा एच, बिना अल्फा एच के एल्डिहाइड की अपक्रिया सांद्र प्रबल क्षार द्वारा
हाँ, बिना या अल्फा एच रहित, बिना अल्फा एच एल्डिहाइड की अपक्रिया प्रबल सांद्र प्रबल क्षार द्वारा। देखो बेटा बहुत आसान है, इस रिएक्शन का नाम है बेटा आपका कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया। बहुत आसान है बेटा, देखो यहाँ पे कैनिजारो अपक्रिया में क्या होता है बेटा ना, यहां भी दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करेगा, NaOH या तो KOH से करेगा, और एक मॉलिक्यूल बेटा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड में, और प्लस दूसरा मॉलिक्यूल बेटा रिड्यूस हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा अल्कोहल में। दो मॉलिक्यूल होगा कैसा बेटा, बिना अल्फा एच वाला। तो बिना अल्फा एच वाला कौन कौन देखे थे बताओ, ये देखे थे, और कौन देखे थे बताओ, ये देखे थे, और कौन देखे थे बताओ, यही तो देखे थे भैया आप, बिना अल्फा एच वाला है ये तीनों। अब बेटा अगर ये अगर NaOH से रिएक्शन करेगा, किससे बेटा, NaOH कॉन्सेंट्रेट, तो मैंने क्या कहा, दो मॉलिक्यूल इसका यूज होगा, कितना बेटा, दो मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल क्या करेगा बेटा, यहाँ पे आपका अल्कोहल में बदल जाएगा, किससे बेटा, अल्कोहल। तो कितने कार्बन है बताओ, एक ही कार्बन है ना, तो एक कार्बन के अल्कोहल क्या हो जाएगा, मेथेनॉल नहीं होगा, मेथेनॉल है तो मेथेनॉल हो गया। और बेटा दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, एसिड में, तो उस एसिड का सॉल्ट बनेगा कौन सा, Na का सॉल्ट। तो HCOOH होता है फार्मिक एसिड, लेकिन H हटके क्या आ जाएगा, सोडियम सॉल्ट, Na, तो सोडियम फार्मेट और मेथेनॉल बन जाता है, ये ध्यान रखना। सर इसके केस में क्या होगा, NaOH कौन सा बेटा ले लो, चाहे KOH ले लो, क्या ले लो, KOH लोगे तो वहां पे K बन जाएगा बस। बेटा देखो दो मॉलिक्यूल लोगे, एक मॉलिक्यूल क्या होगा, CH2OH हो जाएगा ये, और दूसरा COONA हो जाएगा, देखो ऐसे होगा, ये हो जाएगा बेटा आपका CH2OH, और ये हो जाएगा क्या आपका COONA हो जाएगा। इसे कहोगे आप बेंजाइल अल्कोहल, इसे कहोगे आप बेटा क्या कहोगे आप, इसे सोडियम बेंजोएट बोलोगे, इसको सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। देखो बेटा सर इसकी रिएक्शन हम करा दे रहे हैं कॉन्सेंट्रेट KOH से, चलो NaOH हो गया बहुत, KOH से देख लो। देखो बेटा KOH से करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऐसे रहने दो, भीड़ से डरो मत, बस अल्फा एच नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, CHO को ही एक बार CH2OH में, और CHO को एक बार COONA में, या K है तो K में, बस। देखो यहाँ पर CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3 बेटा, ये क्या हो गया, CH2OH हो गया, और यहां देखो बेटा फिर CH3, अरे भैया ये रिडक्शन हो गया ना CHO का CH2OH में, ये हो जाएगा बेटा CH3 से ये CH3 के साथ तीनों CH3 और फिर COOK कुक बना दो, तो ये हो गया भैया क्या आपका कैनिजारो रिएक्शन। यही तीनों में से कोई पूछेगा। अब एक छोटा सा बेटा रिएक्शन इसी में है, इसी के अंदर में है क्रॉस कैनिजारो, जल्दी नोट करो इसको, फिर उसको बता देता हूं। बेटा देखो ध्यान से, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में क्या है भैया कि एक बेटा हम ले लेते हैं एरोमेटिक, क्या लेते हैं, एरोमेटिक बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला, और दूसरा बेटा हो जाता है एलिफैटिक, और रिएक्शन करा देंगे हम किससे, KOH से, कॉन्सेंट्रेट बेटा। तो होगा क्या, ध्यान दो यहाँ पे, तो इसकी रिएक्शन होगी बेटा ना, तो जो एरोमेटिक वाला है वो बेटा उसका रिडक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एलिफैटिक वाला है बेटा ना उसका क्या हो जाएगा भैया, ऑक्सीडेशन हो जाएगा सॉल्ट में, ये बन जाता है। समझी बात हो ना, दिस इज द क्रॉस कैनिजारो। ये आपका कीटोन एल्डिहाइड भैया खत्म हो गया। अब आपका भैया कार्बोनिक एसिड बचेगा, वो मैं आपको अगले वीडियो में बढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से पढ़ते रहो भैया, नोट्स बनाते रहो, डेली रिवीजन बहुत जरूरी है, ध्यान रखना।